हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 30 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे फ्राइडे के दिन गोल्ड और सिल्वर ने किस तरीके से बिहेव किया, कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 31 मार्च को गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की एनालिसिस नहीं देखिए वीकली, वो जाके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस भी देख लेना। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। गोल्ड के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये वाली। इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड अभी फॉलो कर रहा है। जब भी देखो इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ से बाउंस हायर हाई बना के फिर इसने एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद बाउंस यहाँ से फिर एक डाउन साइड की तरफ कैंडल बनी, लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसकी वीक की अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसमें बुलिश रह सकते हैं। तो ये तो हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें और पिक्चर क्लियर समझ में आए। देखो ये मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे अभी इसको ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को एक रेंज दिख रही होगी काफ़ी टाइम। देखो ये रेंज 84,230 के आसपास से अप साइड में अगर जाते हो आप तो 86,520 के आसपास की ये जो रेंज है ना, इस रेंज में गोल्ड काफ़ी टाइम से यहाँ पर होल्ड कर रहा था, अप साइड अप डाउन। ये इसका ब्रेकआउट जैसे ही आया मार्केट ने यहाँ तक 89,800 के आसपास तक मार्केट गया, फिर पुल बैक आया। तो एक पुल बैक पर डाउन साइड नहीं आना होता, उसके बाद यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस गया। अब देखो अब क्या होगा ना डेली टाइम फ्रेम पे, अब अगर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग देना स्ट्रांगली स्टार्ट नहीं की तो यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ आ जाएगा और ये बड़ा सा एम पैटर्न भी बन सकता है। तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको गोल्ड पे ये देखकर चलना होगा। अभी हम देखते हैं कौन कौन सा लेवल गोल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो लेवल अगर इसने जल्दी से अब अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो यहाँ पर एम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी भी इसमें बढ़ जाएगी। अब देखो आवली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे ही ओपन करूँगा ना, आप लोगों के सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो अब इसको कौन सा लेवल तोड़ना पड़ेगा। अप साइड अगर इसको निकलना है अगर गोल्ड को, तो यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। अगर ये 89,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज कर देता है और रीटेस्ट दे देता है तो फिर इसके लिए अगला लेवल 89,500, 89,500 के बाद 89,800, उसके बाद सीधा 90,000। और 90,000 को भी निकालेगा तो फिर 500 पॉइंट आप लेके चलो। 90,500 फिर 91,000, 91,500 फिर 92,000। ये आप 500 पॉइंट अप साइड की तरफ इसमें टारगेट फिर लेके चलना। तो ये तो हो गया अप साइड के लिए। अब अगर इसको देखो अप साइड नहीं निकलता है, अब देखो क्या हो सकता है इसमें। अगर ये यहीं पर होल्ड करते रहा और जल्दी से जल्दी इसने 89,000, अगर इसने 89,800 ये जो पिछला हाई है ना, इसको अगर इसने स्ट्रांगली नहीं तोड़ा तो यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। देखो इस तरीके से फिर इसमें एम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डाउन साइड जैसे ही आएगा तो लेवल बने हुए हैं, जैसे ही स्ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तब भी आपको बियरिश नहीं होना है। बियरिश आपको कहाँ होना है, जैसे ही इस 88,000 के अंदर जैसी मार्केट इस चैनल के अंदर आएगा ना, तो फिर सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएगा 87,500 का। और इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो एम पैटर्न बनेगा। फिर डाउन साइड में आपको लेवल मिलेंगे 87,000, फिर 86,520, इसके नीचे फिर 85,800, इसके नीचे सीधा 85,330। फिर डाउन साइड में आपको इस तरीके से लेवल मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसकी नेकलाइन तोड़नी होगी, जो कि नेकलाइन है 87,500 की, तब जाके ये एम पैटर्न बनेगा। लेकिन अगर अप साइड में ये स्ट्रांगली अप साइड की तरफ ये 89,000 निकालता है, फिर उसके बाद ये पहुंच सकता है 89,800 तक। अगर उसको भी निकाल देता है स्ट्रांगली तो ये फिर आपको अच्छा खासा गोल्ड में बुलिश दिख सकती है आने वाले टाइम में। तो ये तो होगी गोल्ड की एनालिसिस। अब मैं सिल्वर की एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो अब मैं सिल्वर की एनालिसिस आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर सिल्वर का चार्ट ओपन है। सिल्वर के चार्ट में भी डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। देखो ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पर, इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट आया, अप साइड गया, फिर डाउन साइड आने की कोशिश की, ये ट्रेंड लाइन पर टकराया, फिर इसने अप साइड एक
अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी। अब अगर ये स्ट्रांगली और ऊपर निकलता है तो अपसाइड के अच्छे खासे लेवल मिल जाएंगे, अदरवाइज ये यहाँ पर एक थोड़ा सा और हॉल्ट कर सकता है अभी सिल्वर। तो ये देखते हैं अभी हम आवर डेली टाइम फ्रेम पे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ये मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन कर दिया। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। या तो ये इस तरीके से जा रहा है और ये हायर हाई बना के अप साइड में निकल जाएगा। अगर ये इस तरीके से नहीं निकलता है तो फिर इसमें इस तरीके से एम पैटर्न भी बन सकता है डाउन साइड की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर इसमें बुलिश है। तो अभी हम ये आप लोगों के सामने ओपन हो गए। इसके लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1,02,000, ये जो प्रीवियस हाई है ना ये वाला, ये लेवल निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही 1,02,000 निकलेगा मार्केट में और बुलिशनेस आएगी, लेकिन अगर इसके नीचे ही रहा तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ भी मार्केट आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें भी देखने वाली होंगी इसमें। उसके लिए अब हम इसके लेवल देखते हैं। जब लेवल पता चलेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है। देखो डाउन साइड में जैसे ही ये 1,02,000 के पास पहुंचा, देखो डाउन साइड में फिर से इसमें यहाँ पे देखो जैसे ही 1,02,000 के पास पहुंचा फिर से इसमें सेलिंग आई, जा रहा था धीरे 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 धीरे, यहाँ से एम पैटर्न बनाइए और खटाक से सेलिंग आई। अब मार्केट अगर यहीं पर ओपन होता है तो इसके लिए डाउन साइड ये अभी इसके लिए लेवल ओपन हो गया 99,870 का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो अब जाएगा, अदरवाइज़ अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर इसके लिए डाउन साइड में सीधे सीधे लेवल ओपन हो जाएंगे 98,400 तक के, 98,300 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा, इस चैनल का सपोर्ट मिलेगा और ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से मार्केट कोई अच्छा खासा पैटर्न बना के उठ सकता है। फिर अगर अप साइड में जाता है तो 99,900 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर लेवल मिलेगा इसमें सीधा सीधा 1,00,000, 1,00,000 के बाद 1,0850 का ये लेवल मिलेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर सीधा सीधा इसमें 500 लेवल 500 पॉइंट और लेके चल लो, 1,02,000 तक ये मार्केट धीमे धीमे ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही 1,02,000 निकलेगा तो फिर सीधा सीधा 500 पॉइंट लेके चलना है, 1,02,500, 1,03,000, 1,03,500, 1,04,000, इस तरीके से मार्केट फिर अप साइड में निकल सकता है। तो ये आप लोगों को अप साइड के लेवल पता चल गए। और डाउन साइड में आप कब तक इसमें बियरिश नहीं हो सकते वो भी मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ। जब तक ये लेवल डिफेंड कर रहा है ना तब तक आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते। यहाँ तक 98,000 के नीचे अगर निकलता है और फिर स्ट्रांगली क्लोज करता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 97,165 के। यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना, देखना मार्केट क्या कर रहा है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर सीधे सीधे 96,000 के लेवल इसमें आपको डाउन साइड में देखने मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।